वो मूर्ख लोग ही होते हैं जो दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते हैं, और वो समझदार लोग होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको वो कॉमन मिस्टेक्स जो हर कैंडिडेट करता है, और अगर आप वो गलतियां नहीं करोगे, नहीं दोहराओगे, तो आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो पहली गलती से शुरू करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल बुक्स को पढ़ते रहते हैं। आर्ट एंड कल्चर एक बुक से पढ़ा, तब हमें लगता है अरे इसमें तो कुछ कमी है, तो हम दूसरी बुक पर चले जाते हैं, और उस दूसरी बुक को कंप्लीट करते करते हमारा सिलेबस ही कवर नहीं हो पाता है। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। तो इस पर आपको वर्क करना है। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रखनी है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है, तो उस दूसरी बुक में से देख करके उस नोट को उसी बुक में नोट डाउन कर लो, उसी टाइम कर लो, ताकि बाद में जब आप उसको दोबारा पढ़ो तो आपको 2 बुक्स नहीं पढ़नी पड़े, एक ही बुक पढ़नी पड़े। सेकंड मिस्टेक जो हम करते हैं वो है वीडियो लेक्चर देखना अलग अलग यूट्यूबर के। यानी कि जब आपने कोर्स ले लिया है, फिर भी आपको उस कोर्स के ऊपर विश्वास नहीं होता है। आपको क्या लगता है कुछ कमी रह गई है, हम एक और क्लास देख लेते हैं और एक और क्लास देख लेते हैं। ऐसे करते करते हमारा पूरा दिन निकल जाता है, और उस सब्जेक्ट को जितना आपको पढ़ना चाहिए था, यानी कि आज के दिन में आपको सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को कंप्लीट करना था, पर वो टॉपिक तो कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम एक टाइप की चीज़ को बार बार देख रहे थे। वो एक टाइप तो आपका कंप्लीट हो गया, पर वो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस गलती से आपको बचना है। अगर आपने कोई भी कोर्स ले लिया है तो प्लीज़ उन पर आंख बंद करके विश्वास करें, क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट देता है, और जो गलतियां आपसे, जो कमियां रहेगी, वो आपकी टेस्ट में, PYQ में कवर हो जाती है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं, अपनी स्लीप साइकिल को बिगाड़ना। यानी कि आप किसी भी टॉपर से पूछेंगे कि आप कितने घंटे सोते हो या सोते थे, तो हर कोई बोलेगा कि 6 से 7 घंटे आपको सोना चाहिए। अगर आप नहीं सोते हो तो आपका हेडेक होगा, एंजाइटी होगी। तो इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बोला जाता है कि खाना को पचाना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही जो आपने पढ़ा है उसे भी पचाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए जब आप सोते हो तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, और आपने जो पढ़ा है वो आपके माइंड में जाता है। वरना क्या होता है, सब कुछ ही मिक्स होता जाएगा और हमें याद कुछ भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक की अगर हम बात करें, टेस्ट में जब हमारा स्कोर कम आता है तो हम हो जाते हैं डिमोटिवेट, और हम यूट्यूबर्स को कमेंट करते हैं कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान सेलेक्ट होता है, उसके कभी भी टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे होते हैं। कोई भी टॉप 10 रैंक में नहीं आ रहा होता है। मैं मेरी बात करूं तो मेरे भी टेस्ट में बहुत कम नंबर आते थे, मुझे भी डिमोटिवेशन फील होता था। पर आपको अपनी गलतियों को समझना है कि कहाँ कमी रह रही है, क्या ऐसा है जो दूसरे कैंडिडेट कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो चीज़ आपको समझनी है, ना कि आपको डिमोटिवेट होना है। इसके लिए आपको बनानी है एक मिस्टेक बुक, यानी कि जो भी आपसे एक पेपर में गलतियां हो रही हैं उनको आपको उस बुक में नोट डाउन करना है, और उनको बार बार रिवाइज करना है। अगर आप इन गलतियों पर वर्क करने लग जाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट भी होने लग जाएगा। नेक्स्ट कि अगर हम बात करें जो कॉमन मिस्टेक आप करते हो, जब आप क्लास में पढ़ने जाते हो तो आपको सब कुछ पता होता है अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। पर जो चीज़ आपको मेनली पता होनी चाहिए वो तो आपको पता होती ही नहीं है, कि जो टॉपिक चल रहा है उसका पूरा डीप एनालिसिस आपको करना होता है। यानी कि कोई टॉपिक में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या सोचते हो, मेरी तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया सर से। तो आपको क्या करना है, उसी टाइम ऑन द स्पॉट आपको पूछना है, क्योंकि जब आप नहीं पूछते हो तो फिर आप की छुट्टी हो जाती है और आपको छुट्टी में घर जाने की जल्दी होती है, फिर आप भूल जाते हो उसको,
और वो डाउट आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो उसी टाइम उस डाउट को क्लियर करें और साथ ही उस टॉपिक को जैसे आपको क्लास में पढ़ाया गया है साथ ही साथ घर पे जाके रिवीजन करना है। नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं, PYQ नहीं लगाना। हमें लगता है कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो ही इम्पॉर्टेंट है, PYQ कोई इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। तो PYQ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका 70 से 80% पेपर PYQ में से ही आता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला कहाँ तक क्वेश्चंस को बनाएगा, कहीं ना कहीं वो घूम फिर करके PYQ में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो PYQ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप दिशा की बुक को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है सिलेबस में कुछ चीज़ों को छोड़ देना, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ देना। तो वो आपका छूट क्यों रहा है? कोई और कैंडिडेट है जिसका कंप्लीट है, तो सिलेक्शन उसी का ही होगा जिसका सिलेबस कवर है, जिसका रिवीजन कवर है। तो वो क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं आपने आपके सिलेबस में कमी रखी है। तो सभी टॉपिक्स को कवर करना है, कोई भी टॉपिक कम नहीं छोड़ करके जाने हैं। टाइम फालतू वेस्ट करने की जगह सिलेबस को कवर करने पर आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा एक मिस्टेक जो हम करते हैं, आजकल हम ऑनलाइन कोर्स तो ले लेते हैं, पर हम क्या करते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास है, आज नहीं कल कर लेंगे, ये तो हम कभी भी देख सकते हैं। और वो कभी भी देखने के चक्कर में वो कभी आता ही नहीं है और हमारा सिलेबस कवर ही नहीं हो पाता है। तो जो भी आपका शेड्यूल है उसको इस तरह से बनाएं या फिर लाइव क्लासेस लें, ताकि साथ के साथ उसी दिन आपका वो टॉपिक कवर हो और आपका सिलेबस टाइम पर कवर हो सके। जब आपका सिलेबस टाइम पर कवर नहीं होगा तो आपको लास्ट में टेंशन होगी, और सिलेबस पहले कवर होगा तो लास्ट में आपको PYQ और टेस्ट ही लगाने रहेंगे। ये कॉमन मिस्टेक्स हर बंदा करता है, और जब आपकी कॉमन मिस्टेक्स आपको समझ में आती हैं तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। नेक्स्ट मिस्टेक की मैं बात करूं, आज आपने देखी मोटिवेशनल वीडियो, फिर आपको लगता है हाँ अब तो मैं ही हूँ, मेरा ही सिलेक्शन होगा, मेरी ही टॉप रैंक आएगी। पर वो मोटिवेशन कितने टाइम तक रहता है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। 4 दिन बाद वो मोटिवेशन आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भाई तो मूवी देखते हैं। तो वो मोटिवेशन नहीं रखना है, आपके अंदर एक इनर मोटिवेशन होना चाहिए। वो किसी भी वजह से हो सकता है, आपसे किसी ने आपको कुछ बोला हो कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, इस तरह से किसी ने कुछ भी बोला हो, किसी रिश्तेदार ने बोला हो, पड़ोसी ने बोला हो, तो वो आपके अंदर क्लिक होना चाहिए। यहाँ पर मेरे दिमाग में हमेशा ये चलता था कि इसने ऐसा बोला तो मुझे सिलेक्शन लेना है। ये जिस दिन आपके माइंड में आ गया उस दिन आप अपने आप पढ़ लोगे, आपका शेड्यूल अपने आप बन जाएगा, आपको कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आपके अंदर एटीट्यूड आना चाहिए कि इस साल मुझे सिलेक्शन चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मेरा अंतिम चांस है, अंतिम मौका है। ये आपकी सोच होनी चाहिए और ये सोच ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। ठीक है, और एक ओवर थिंकिंग से बचना है। ओवर थिंकिंग इतनी होनी चाहिए, टेंशन इतनी होनी चाहिए कि आपको पढ़ने पर मजबूर करे, पर इतनी ओवर थिंकिंग कि आप बैठ ही नहीं पा रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है और आप उठ करके चले गए लाइब्रेरी से चाय पीने, फिर आप चले गए घर पर क्योंकि आपको हो रही थी ओवर थिंकिंग। इतनी ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा। तो ओवर थिंकिंग से बच करके रहना है और अपना ग्रुप सर्कल भी लिमिटेड कर लो। बहुत 2-3 फ्रेंड्स होने चाहिए सिर्फ आपके इस टाइम पर, क्योंकि जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे उतनी ज़्यादा बातें होंगी, उतना ज़्यादा घूमना फिरना और तरह तरह की बातें होती है। तो इसलिए कोशिश करो कि अपना फ्रेंड सर्कल बहुत ही छोटा रखो, और कोशिश करो जिस लाइब्रेरी में आप जा रहे हो उसमें आपके फ्रेंड्स ना हो। फ्रेंड बोलेगा चल चाय पीने चलते हैं, चल इधर तक जा कर के आते हैं, आधे घंटे में चल के आ जाएंगे, और वो आधी घंटा कब आपका 2-3 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे ऐसा करने से आपका पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, और ये आपका बहुत ही ज़्यादा कीमती समय है। इस समय का आप जैसा सदुपयोग करोगे आपको आपके आने वाले समय में वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।